गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सुशीला योगाचार्य चोरों से यूट्यूब चैनल फेसबुक चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम ऐसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे जो रियल है और हमारे जीवन में इस चीज़ को उतारना बहुत ज़रूरी है। हमारे जीवन हमारी लाइफ का पर्पज़ क्या है? बहुत से लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि हमारी लाइफ का क्या पर्पज़ है, व्हाट इज पर्पज़ ऑफ लाइफ। ये चीज़ बहुत लोग पूछते हैं और समझते नहीं। विरले ही लोग इस चीज़ को समझ पाते हैं। माइंड में सभी के आता है लेकिन समझ नहीं रखते हैं। और कौन इसे इतना टाइम बर्बाद करे कि मतलब इस चीज़ को समझा जाए। अगर हम ये चीज़ समझ लेते हैं तो हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये पूछना इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमारी लाइफ का पर्पज़ क्या है। इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि हमारी लाइफ क्या है। लाइफ किसे कहते हैं? इस लाइफ शब्द में क्या छुपा हुआ है, क्या है? हम हमेशा ही करते आते हैं, ये मेरी लाइफ मुझे जीने दे, मेरी लाइफ मुझे वैसे करने दे, मेरी ये लाइफ में मेरे लाइफ के बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। शब्द हम दिन में बहुत बार लेते हैं, लेकिन आखिर ये लाइफ है क्या? कौन सा जिनावर है ये लाइफ? इस लाइफ क्या है, इसे समझना जरूरी है। अगर हम इस लाइफ को समझ जाते हैं तो इस लाइफ का जो पर्पज़ है वो अपने आप हमारे समझ में आ जाता है। लोग कहते हैं कि मेडिटेशन करो, मेडिटेशन का योगा में भी और भी बहुत से लेते हैं, लेकिन देखो पहुंचे हुए व्यक्ति होते हैं, उसकी बात ही नहीं। वो तो अपने आप अंडरस्टूड होते हैं, समझे हुए होते हैं, उसे समझाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जैसे मैं किसी और को ये बताऊं कि योग क्या चीज़ है, मेडिटेशन क्या चीज़ है, नाम जैसे मैं भी लिया और भी लिया, सबने लिया कि मेडिटेशन क्या चीज़ है, लेकिन मेडिटेशन के बारे में समझते नहीं है कि मेडिटेशन क्या है। और ये भी क्वेश्चन करते हैं कि मेडिटेशन का लास्ट स्टेज क्या है। तो पहले ये तो समझो कि मेडिटेशन है क्या, पहले ये तो समझो कि लाइफ है क्या। अगर इस चीज़ को हम समझ लेते हैं तो दिक्कत नहीं आती। तो मेडिटेशन क्या है? लाइफ को समझना, इज मेडिटेशन। माइंड को समझना इज मेडिटेशन। माइंड को कंट्रोल करना इज नॉट मेडिटेशन। तो ये चीज़ें हर व्यक्ति की समझ में नहीं आता है, और ये आज इस दुनिया में हमें दिखाई देता है। ये सभी इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। सभी लोग कहते हैं कि मुझे हर चीज़ का पता है, असल में देखें तो उसे कुछ भी पता नहीं होता। मैं भी उसमें शामिल हूँ। ये नहीं है कि मैं जैसे आपको बता रही हूँ, कुछ कह रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। ये मुझे भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे पता नहीं है। धीरे धीरे मैं अपने आप को खुद को समझ रही हूँ।
मैं अपने आप को खुद को जान रही हूँ, मैं अपने माइंड को समझ रही हूँ, मैं अपने शरीर को समझ रही हूँ, मैं शरीर की जो क्रिया है उसको समझ रही हूँ। ये क्या है? ये मेडिटेशन है, यही लाइफ है, यही जीवन है, यही योग है, यही प्रेम है। तो अगर हमारी ये चीज़ कोई समझ में जब कोई चीज़ आ जाती है तो हमें न तो माइंड का कोई कंट्रोल करना पड़ता, न शरीर का कंट्रोल करना पड़ता, अपना ऑटोमेटिकली वो कंट्रोल हो जाता है। और अगर हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आए और फिर हमें कोई माइंड को, शरीर को हम कंट्रोल करना चाहें, नहीं हो सकता। पहले अपने आप को और अपनी लाइफ है, अपना पर्पज क्या है, हमें जो कुछ है वो समझना पड़ता है। मेडिटेशन क्या है, ये चीज़ें हमें इस चीज़ पर बारीकी से इस चीज़ को समझना पड़ेगा। अगर कोशिश करेंगे तो ऐसी कोई नामुमकिन कोई चीज़ नहीं है जो हम नहीं कर सकते। भगवान ने ईश्वर को ऐसा बनाया है कि सब कुछ कर सकता है अगर वो चाहे तो। उसे कोई जैसे मतलब शरीर है, दिमाग है, उसको किसी प्रकार का कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता कंट्रोल करने के लिए, अपने आप हो जाता है। जैसे मैं एक आपको उदाहरण दूंगी, जैसे हम कोई गाड़ी चला रहे हैं या फिर हम तैर रहे हैं। अगर हमें तैरना सीखा ही नहीं, हमें गाड़ी चलानी सीखी ही नहीं और हम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, नहीं हो सकता। पहले उसे समझना पड़ता है कि गाड़ी कैसे चलाई जाती है, कैसे इसमें नुकसान हो सकता है, क्या क्या इसके पुर्जे हैं, क्या क्या इसमें करना पड़ता है। ज़्यादा इसमें मैं डीप में नहीं जा कर के, सबको पता है कि ये समझना, गाड़ी को समझना और अपने शरीर को समझना क्या होता है। लेकिन ये सभी ये समझते हैं कि बस एक नाम मात्र ऐसे करते हैं कि हमें पता है, हमें सामने समझ चुके हैं, हमें पता है लाइफ क्या होती है, हमें क्या, लेकिन कुछ भी पता नहीं है। हम सब इस गलतफहमी में डूबे हुए हैं। लेकिन हम सब कुछ कर सकते हैं, समझ करके, इस चीज़ को समझ करके सब कुछ कर सकते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हम कर नहीं सकते। लेकिन समझने के बाद में ऑटोमेटिकली वो अपने आप हमारे शरीर समझ में आ जाता है। हम ऑटोमेटिकली हर काम को कर सकते हैं, न हम घबराते हैं, न कोई चुनौतियों से हम घबराते हैं और न कोई समस्या से हम जूझते हैं। मतलब हर समस्या से हम बाहर निकल जाते हैं। हम अपने आप को ही समझते नहीं हैं कि जैसे हमें कोई आदमी ये क्वेश्चन कर ले कि आप कौन हो, मैं क्या हूँ, लोग कहते मैं सुशीला हूँ। बस सिर्फ नाम से लोग जानते हैं कि मैं सुशीला हूँ, मैं ये हूँ। लेकिन आप असल में आप क्या चीज हो, अपने आप को समझना, अपने आप को दूसरे के समक्ष पुटअप करना। जैसे हम जैसे किसी के सामने जाते हैं, किसी को परिचय देते हैं, तो क्या करते हैं, हम सिर्फ अपना परिचय दे देते हैं, मैं ये वो। इससे वो अगला क्या समझ गया हमें। अपना प्रति दर्पण अगले के समक्ष रखो ताकि दोबारा उसको ये समझना नहीं पड़े कि ये चीज़ है या ये ऐसा, ये कैसा आदमी है या कैसा खराब है या अच्छा है। वो एक आदमी के जब आप उसके समक्ष जाते हो, उसके सामने अपनी बॉडी को रखते हो, अपने विचारों को रखते हो, तो अगले को ये पता चल जाना चाहिए कि वास्तव में ये कैसा व्यक्ति है। फिर हमें दूसरी बार उसे ये बताना नहीं पड़ता कि मतलब मैं क्या। तो इस चीज़ पे क्वेश्चन मार्क लगाओ जी कि हम क्या हैं और इसे समझो। समझना हमें बहुत ही जरूरी है।
आपको वो ही पता है जो सभी को पता है, और सबको वही पता है जो आपको पता है, जो किसी काम का नहीं। क्योंकि हमने किसी इस चीज को समझने की कोशिश ही नहीं की कि हम क्या हैं। जब ये हमारे अंदर जो एक विचार पैदा होगा कि हम क्या हैं, ये आसमान क्या है, ये धरती क्या है, ये माइंड क्या है, ये ओवर थिंकिंग क्या है, ये विजुअल क्या है, ये प्लेजर क्या है, जब इन चीजों को हम समझ लेंगे तब कोई कमाल की चीज बाहर निकल करके आएगी। हम ये नहीं समझते हैं कि हमारे लिए सही क्या है। हमें बॉडी मिली है, इसका रिक्वायरमेंट क्या है, माइंड क्या है, बॉडी क्या है, और इसका रिक्वायरमेंट कैसे होता है। और बॉडी का रिक्वायरमेंट क्या है कि पैसा जैसे कमाओ, उसकी बॉडी की जरूरत है कि हमें पैसा चाहिए। लेकिन उसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि पैसा हम कमाते हैं, पैसा कमाओ, लेकिन आप अगर पैसा कमाते हो तो किसी दूसरे का इसमें नुकसान नहीं होना चाहिए। ये चीज हमें पहले ध्यान में रखनी होती है, फिर वो पैसा हमारे काम का है, नहीं तो वो बिना मतलब व्यर्थ का है। हमारे लिए वो पैसा किसी काम का नहीं। वो पैसा ऐसे काम में हम लगाएं, ऐसा पैसा कमाएं जो मतलब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए। लेकिन हम करते कुछ और हैं, हम दिखाते कुछ और हैं। अगर हमारे अंदर हम जो करते हैं, हम जो बोलते हैं, वही अगर करते हैं तो कमाल की बात होती है। जैसे हम अच्छा सुने, अच्छा देखें, अच्छा बोलें, तो वो बात एक कमाल की होती है। फिर अगर हम जो जैसा बोलते हैं वैसा ही हमारे कर्म में दिखाई देता है, वो चीज कमाल की होती है। हम क्या करते हैं कि ऊपर ऊपर दिखाते हैं कि हम आपके तेसी हैं, लेकिन वास्तव में अंदर से जाकर के अगर हम झांकें तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, ऊपर ऊपर से जुड़े हुए हैं। अगर अंदर से हम जुड़ जाएं तो वो बात एक कमाल की होती है। हमारे अंदर की चीज और बाहर की चीज समान होनी चाहिए। अंदर की समझ, बाहर की समझ समान होनी चाहिए। जैसे हम एक गाड़ी को समझते हैं, फिर अगर हम चलाते हैं तो हम जैसे एक्सीडेंट नहीं होते, और अगर बिना समझे अगर हम इस गाड़ी को चलाते हैं तो एक्सीडेंट हो जाते हैं। अगर हम बिना समझ के और हम देश को बदलना चल पड़ते हैं, हम दूसरों को बदलने के लिए चल पड़ते हैं, असंभव, तो हम एक्सीडेंट होंगे, कहीं जाकर के भी हम घायल हो सकते हैं। और अगर हम सोच समझ के अगर कोई चीज समझते हैं पहले और समझ के फिर रिएक्ट करते हैं, तो वो बहुत ही बेटर रूप से हमारे समक्ष होगी, दूसरों के समक्ष भी होगी। जैसे लोग क्या करते हैं, साइंस भी क्या करता है, किसी चीज को तोड़ना और अलग अलग फिर उस चीज को समझना, फिर सोचना। जैसे एक रेनबो है,
आसमान में हमें दिखाई देता है। कई कहते हैं कि इसका लाल रंग है, कोई कहते हैं इसमें हरा रंग है, कोई कहते हैं इसमें 2 रंग है, इसमें कहते 7 रंग। आखिर वो क्या है? वो एक लाइट है। उस लाइट में अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, लेकिन आखिर वो मेन चीज़, वो मेन क्या है? वो एक लाइट है। इस उदाहरण से आपको समझ में आती होगी कि अलग अलग विचार होते हैं आदमी के, अलग अलग सोच होती है, और उसके अनुसार उन चीज़ों को अलग अलग नाम दे दिया जाता है, लेकिन असल में रियल में जो क्या चीज़ है उसको हम नहीं समझ पाते। स्पिरिचुअलिटी क्या है? जोड़कर सोचना। तो हम जोड़ते चले जाएंगे, जुड़ते चले जाएंगे, एज एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं। हमें कोई अलग कर ही नहीं सकता। वो अपने आप को, पहले अपने आप को समझेंगे, तब अपने आप में ऐसे लगते हैं कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं। और वो चीज़ क्या है? प्यार, लव। हमें अलग करने का कोई तरीका ही नहीं है, अलग हो ही नहीं सकते। लेकिन ये चीज़ हमें पहले समझनी होगी। हमारे ग्रंथों में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। अगर हम बारीकी से इस चीज़ को हम देखें, समझें, तो ये हमें बहुत ही बारीक तरीके से हमें समझ में आती है ये चीज़। जुड़ने का मतलब सुखी होना, अलग होने का मतलब दुखी होना। दुख कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। लेकिन समझ नहीं है कि हम कब दुख पाएंगे और कब सुख पाएंगे, हम कब जुड़ पाएंगे और कब अलग हो रहे हैं, कब हम जुड़ रहे हैं। ये चीज़ अगर हम समझ में आ जाएगी तो हमारे में और ईश्वर में कोई फर्क नहीं होगा। और अगर हम ये चीज़ समझ में नहीं आएगी तो हमारे में और जानवर में कोई अंतर नहीं होगा। हर चीज़ को एज इट इज देखना। एज इट इज देखने का मतलब एक को बारीकी में जाना, उसको हर चीज़ को बारीकी से समझना, समझ के फिर रिएक्ट करना। क्या टाइम एक रियलिटी है? या कोई एक इमेजिनेशन है? इमेजिनेशन है। आप जैसे मतलब इसको समझते हो, ये एक्चुअल में जैसे मैं बताऊं आपको, कभी फ्यूचर होता है, पास्ट होता है? नहीं होता। प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट को जब हम सुधार लेंगे, पास्ट और फ्यूचर अपने आप में सही हो जाएंगे। अपने आप में पास्ट और जो फ्यूचर है वो प्रेजेंट हो जाएंगे। पास्ट और फ्यूचर में जीने का मतलब दुखी रहना, प्रेजेंट में जीने का मतलब सुखी रहना। अगर हम हमारा प्रेजेंट सही कर लेते हैं तो हमारा फ्यूचर है वो अपने आप सही हो जाता है। जो कर्म हम प्रेजेंट में करते हैं वो कर्म हमारे पास फ्यूचर में काम आएंगे, क्योंकि वो कर्म जब हम यहाँ अच्छे करते हैं तो उस कर्मों में सुधार होगा, निखार आएगा, तो भविष्य अपने आप सही हो जाएगा। तो वो रियल लाइफ धीरे धीरे वो रियल लाइफ बनती जाएगी, एक्चुअल में लाइफ बनती जाएगी। लेकिन सही और गलत क्या चीज़ है, इस चीज़ को हम समझ नहीं पाते हैं। ये किसी एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, ये संपूर्ण समाज की बात है, संपूर्ण देश की बात है, संपूर्ण विश्व की बात है। अगर हम इस रियलिटी को नहीं समझ पाते हैं, इसका मतलब हम मर गए। हम सिर्फ एक जिंदा लाश फिर रहे हैं, बाकी
मरे हुए हैं। अगर हम वर्तमान में जी रहे हैं तो ये मानो कि हम जिंदा हैं। वो समझते हुए चल रहे हैं, इसका मतलब हम समझ जिंदा है। माइंड की समझ हम रखते हैं, इसका मतलब जिंदा है। लाइफ क्या है इसको समझ रहे हैं, इसका मतलब हम जिंदा है। जीवन जीने की एक कला है, इसका मतलब हम जिंदा है। विवेकपूर्ण जीवन जी रहे हैं, महत्वाकांक्षी जीवन जी रहे हैं। कि हमारे जीवन का महत्व क्या है, उस चीज को हम समझ रहे हैं। वो जी रियल चीज है। सच क्या है? ये बॉडी है, हमें भगवान ने दी है, बनाई है। इसे कर्म अच्छे करके जाओगे, अच्छे आगे भी अच्छे बनोगे, आगे जीवन मिलेगा वो भी अच्छा मिलेगा। अगर बुरे कर्म करके जाओगे, बुरा मिलेगा, बुरा जीवन मिलेगा, तकलीफ में रहोगे। क्योंकि एक दिन हमें मरना जरूर है। एकदम अमर कोई नहीं रहता। अमर रहती है तो सिर्फ हमारी आत्मा रहती है। तो मेरे कहने का मतलब एक ये भी है, जो टाइम में है वो फियरलेस कैसे हो सकता है? और जिसमें टाइम है वो सुखी रह सकता है और वो फियरलेस हो सकता है। टाइम के महत्व को जो समझता है, क्योंकि ये हमेशा आने वाली चीज नहीं है। जो टाइम अब चला गया, आज का दिन है, जो चला गया वो कभी आने वाला नहीं है। इसका मतलब वो टाइम में है, इस चीज को समझ रहा है, उसके माइंड में है, उसकी थॉट में है ये चीजें। तो उसके साथ गलत करते हो तो भी गलत नहीं हो सकता, कि वो हर चीज के महत्व को समझता है। अगर मान लो अपने साथ कुछ गलत हो रहा है और हम इसका विरोध नहीं करेंगे, इसका मतलब हम गलत ट्रैक पे हैं। और विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब सही ट्रैक पे हैं। क्योंकि अगर विरोध हम करेंगे, कोई गलत बात है, कोई भी, जैसे आज मैं बहुत वीडियो डालती हूँ वैसे भी, लेकिन कोई भी बात है, जो आप इस चीज़ को समझते होंगे कि कोई गलत बात है, इस बात का अगर विरोध हम नहीं करते हैं तो वो आज तो है इसमें, कल दूसरे में भी होगी, फिर आगे 10 में होगी, फिर 100 में होगी, फिर 200 में होगी, फिर 1000 में होगी, चलती जाएगी। उसका एक दिशा बन जाएगी अगर उसकी दशा नहीं बदली तो। गलत का सामना करना बहुत जरूरी है। एक परिवार है, उस परिवार में हमेशा के लिए जैसे किच किच चलती रहती है, और उससे किच के अंदर ही पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। तो उसमें कोई ऐसा आदमी है जो सोच रखता है अच्छी, और उसके अनुसार उसका विरोध करता है और उसको बदलने की कोशिश करता है, इसका मतलब अच्छा काम है। और उसका बदलने का काम अगर वो नहीं करता है, वो ढेठ की तरह बैठा रहता है, वो गलत है। जब भी उसको मौका मिले कि आज ये मौका है, इस मौके के अंदर हम इस चीज़ को चेंज करें ताकि आगे ये समस्या न आए। आज ये परिवार में है, कल समाज में होगी, फिर देश राज्य में होगी, जिले में होगी, फिर देश में होगी, फिर विश्व में होगी। तो इसको यूँ क्यों न यहीं ख़त्म किया जाए। तो ये चीज़ हमें बहुत ही ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। मानो कि एक कुत्ता है, एक उदाहरण दूँ आपको, अगर उसके एक रेबीज है, अगर हम उसके पास जाएंगे तो वो काटेगा,
हमारे इस अंदर अगर समझ होगी तो हम उससे डर के चलेंगे, दूर चलेंगे, अलग से जाएंगे। वहाँ डरना भी ज़रूरी होता है। अगर उसका सामना करेंगे तो बीमार हो जाएंगे, या फिर वो काट लेगा, फिर हम मर जाएंगे। ये तो हमें देखनी होती है कि हमें क्या कुछ करना है, कब करना है, टाइम के अनुसार। समय की बात है। जो आदमी टाइम में रहेगा वो सब कुछ करेगा। कंपोसनेट हो जाए, कंपोसनेट हो जाए, मतलब मैं और तू से फ्री हो जाए। इसका मतलब, कंपोसनेट का मतलब जो सही है वो करना। हम जैसे हमारे अंदर, शरीर के अंदर की जो कोई चीज़ है, उसके लिए हमारे, जैसे हमारे शरीर को तो फूड देना है, हमारे माइंड को फूड क्या है? शरीर का फूड है संतुलित भोजन, माइंड को क्या? अच्छे विचार। तो हमें बाहर और अंदर हमें क्या चीज़ हमें करनी है, एज इट इज़ उसको समझना और उसके अनुसार ही रिएक्ट करना और उसके अनुसार हमें चलना चाहिए। तब देखो कमाल का होता है कुछ। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूँ, सब व्यक्तियों के साथ होता है। जैसे एक मोबाइल का मैं उदाहरण दूँ कि मोबाइल है, उसमें लोग क्या करते हैं कि हम मोबाइल के बगैर 1 घंटा भी नहीं रह सकते। वो गलत है। हमारे शरीर को ऐसा बनाओ कि हम वास्तव में हम चाहें तो मोबाइल के बगैर हम 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 12 महीना हमेशा के लिए रह सकते हैं। सिर्फ करते हैं तो हम सिर्फ ज्ञान के लिए, उसे समझने के लिए, कोई चीज़ क्या है कुछ नहीं है उसके लिए करते हैं। बाकी ये नहीं है कि हम इसके बगैर जी नहीं सकते, हम मर ही जाएंगे, हमारी लाइफ ही बर्बाद हो जाएगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम तो, हमारा जीवन तो मोबाइल ही नहीं। ये गलत है। जैसे हमारे इस समाज के, हमारी इस सोसाइटी के 4 स्तंभ हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कई लोग इसका उल्टा लेकर भी चलते हैं कि काम, अर्थ, धर्म, या फिर मोक्ष, काम, धर्म, अर्थ। नहीं, इसने जो शुरुआत से जब इसका स्टेप बाय स्टेप इसको जो दिया है हमारी सोसाइटी ने, हमारे हिंदुस्तान ने, तो कुछ सोच समझ के दिया। हमारे शास्त्रों ने, हमारे ऋषि महर्षियों ने, तो इसका कुछ न कुछ लॉजिक होता है। धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब है अपने आप को समझना, हमारे शरीर को समझना, हमारे माइंड को समझना, सही क्या है उसको समझना, सही गलत में फैसला करना। मतलब जैसा आप किसी के साथ, आप अपने साथ व्यवहार चाहते हो, वैसा ही किसी दूसरे के साथ करना। ये हमारा धर्म है। उसके बाद में आता है अर्थ। अगर हम धर्म के बारे में हम नहीं समझते हैं तो अर्थ हम जब ग्रहण कर लेंगे, अंधाधुंध तरीके से करते जाएंगे। कोई मरता है तो मरे, कोई जीता है तो जिए, किसी को नुकसान होता है तो होता है, हमें पैसा चाहिए, सिर्फ मुझे पैसा चाहिए, कभी नहीं होता। ये बहुत ही गलत तरीका है। पहले हम अपने आप को समझते हैं, उसके बाद हमें अर्थ की जरूरत होती है, ताकि हम उस अर्थ का अनर्थ न कर लें। सही दिशा में उस अर्थ का प्रयोग करें, सही दिशा में हम इस अर्थ का यूज लें।
ये विचार हम जब आप कर लेंगे, इसका मतलब आप सही ट्रैक पर चल रहे हैं। यानी डिजायर आपने शुरू कर दी है। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, और दुनिया में ये है, ऐसा ही चल रहा है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो पैसा आते ही जैसे हमारा दिमाग बंद हो जाएगा, हम सुख सुविधा में लग जाएंगे, हम भौतिक सुख सुविधा में लग जाएंगे। उस अर्थ का हम ऐशो आराम की ज़िंदगी में लगाएंगे। हमें जो क्या चाहिए जीवन में, जैसे मतलब वो आजकल तो बहुत कुछ हो रखा है, जैसे गाड़ी ले ली, बंगले खरीद लिए, ऐशो आराम की ज़िंदगी, एसी में चलना, एसी में करना, और नई नई लड़कियों के साथ सेक्स करना, ये भी आजकल लोग बहुत मतलब एक ऐसा आराम की ज़िंदगी मानते हैं। गलत यूज करना शुरू कर देते हैं अगर हम अपने आप को नहीं समझते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में, जो हमारे शास्त्र लिखे हुए, हमारे जो मतलब ये हमारे ग्रंथों में जो लिखा हुआ है, ये अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो इसका मतलब हम अपने ग्रंथों को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, नकार रहे हैं। सिर्फ नाम मात्र का नेग्लेक्ट, शास्त्र और वेद और इनको हम मानते हैं। और अगर इस चीज़ को समझ लिया तो हम भी इस चीज़ को अच्छी यूज करेंगे। तो अर्थ के बाद में काम आ गया, काम के बाद में मोक्ष आ गया। तो फिर हम जैसे काम को और मोक्ष को अगर अपने आप को समझ लिया तो काम मोक्ष सब चीज़ों को अच्छी तरह से समझते हुए सीढ़ी बाई सीढ़ी हम उस चीज़ तक लास्ट तक पहुँचेंगे, अन्यथा हम बर्बाद हो जाएंगे। फिर हमारे में और भिखारी में क्या अंतर रह जाएगा? वो भिखारी हैं तो वो एक अर्थहीन भिखारी हैं, अब हम अर्थ पूर्ण भिखारी हैं, उसमें और हमारे में कोई अंतर नहीं रह जाता। और फिर हम क्या करते हैं, सब बड़ी बनने में लग जाते हैं। जो मैंने आपको उदाहरण दिया, पैसा हो गया, बड़ा बनने, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी, 10 साल 20 साल अपनी लाइफ को बर्बाद कर लेते हैं। हम क्या है ये समझ नहीं पाते, और पैसे के हिसाब से हम ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं और सब कुछ ख़त्म कर लेते हैं। और फिर क्या होती है, हमारे अंदर अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इन अनलिमिटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको अगर अपन को सही करना है, ठीक करना है, अपने लाइफ के पर्पज को समझना है, लाइफ क्या है इसको समझना है, समझ करके अगर आगे बढ़ना है, तो हम इस दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो हम हल नहीं कर सकते। स्टेप बाय स्टेप एक छोटी सी प्रॉब्लम को धीरे धीरे समझते हुए, उससे आगे बढ़ते हुए, अपने आप को समझते हुए, धीरे धीरे टाइम के अनुसार जो टाइम में रहेगा वो अपने आप धीरे धीरे लास्ट जा करके उस चीज़ को समझ लें। आज बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।